अस्सलामु अलैकुम। न्याजी दी आज छतरौल हुई है, काफ़ी छतरौल हो गई है, पूरे पाकिस्तान में छतरौल हुई है। राना सनाउल्लाह ने सही उसकी छतरौल की थी है। तो अभी जनाब बीच में सुप्रीम कोर्ट आ गई है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फवाद चौधरी का भाई है फैसल चौधरी, उसने पिटीशन दायर कर दी थी कि जनाब जो गिरफ़्तार हुए हैं उनको रिहा किया जाए और कंटेनर हटाए जाएं और इमरान खान को जलसे की इजाज़त दी जाए। ठीक है ना, धरने पे अब वो जलसे पे आ गया है और उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है जी कि वो जलसा करके तो अपने घरों को चले जाएं और कोई सड़कों में रुकावट ना डालें। तो ये जस्टिस एजाजुल आसन सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, उन्होंने आर्डर किया है। तो वैसे तो मैं ये समझता हूँ कि ये भी उनकी फेवर में है, वरना आज जिस तरीके से उनका राना सनाउल्लाह ने उनकी दुर्गत बनाई है ना, वो बिल्कुल सही बनाई है। इमरान खान की गिरफ़्तारी एक्सपेक्टेड थी, बिल्कुल शीदा टली की एक्सपेक्टेड थी। तो ये उस वक़्त बाहर निकले हैं जब सुप्रीम कोर्ट से आर्डर हो गया है। ठीक है ना जी। तो सुप्रीम कोर्ट से यही आर्डर हुआ है कि इमरान खान पुरअमन जलसा करके तो अपने घर को लौट जाएंगे। ठीक है, और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया है कि इनकी गिरफ़्तारी ना की जाए। ये भी गलत आर्डर है, आर्डर गलत है। क्यों गिरफ़्तारी ना की जाए? क्योंकि अभी वो लेके कलाशनकोव लेके बाहर आ जाएं, जिस तरीके से उनके असले बरामद हो रहे हैं, तो आप उनको इतनी सिक्योरिटी दे रहे हैं कि जी उनको बिल्कुल आइंदा भी कुछ ना किया जाए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ है, ये नहीं मिलना चाहिए इमरान खान को, ये नहीं मिलना चाहिए। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ इसे कहते हैं कि बहुत ज़्यादा किसी की हिमायत कर दी जाए। ठीक है, इमरान को देख लें, उसकी ज़बान से आग निकल रही है, शीदा टली खून में नहाया हुआ है। ये सारे पाकिस्तान के दुश्मन हैं, ये चाहते हैं फसाद फैले। तो आए ना, फिर अपनी कुर्बानी दें। इमरान खान तो बनीगाला छोड़ के भाग गया था, अब उसको फिर तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है अदालत के ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। बहरहाल पूरी कौम ने ये देख लिया है, उसकी दलेरी, उसकी बुज़दिली, इमरान खान की शीदे टली की बड़कें, और सारा कुछ अब सामने आ गया है। और आज कोई लोग बाहर नहीं निकले। बेशक कंटेनर लगे हुए थे ये वो, लेकिन पूरा लाहौर शहर ठोकर न्याज बेग पे थे और शाहदरा के पास थे, बाकी लाहौर में कोई शहरी नहीं निकला। उनको समझ आ गई है कि इमरान खान जो है ये शर पसंद है, ये इतना इंतज़ार नहीं कर रहा, अब अंदर खाते मुज़ाकरात कर रहा है। पहले तो ये कहते थे ना मैं इनसे हाथ नहीं मिलाऊंगा, अब अंदर खाते ये मुज़ाकरात कर रहा है कि तुसी अगस्त तो पहले दी कोई तारीख दे दो, अगस्त 23 तो पहले 7-8 महीने ले लो ये वो, लेकिन ऊपर से मैं यही कहूँगा जी मैनू काली डेट दो, काली दो। बहरहाल बिल्कुल डरपोक निकला है, बिल्कुल। आज उनकी सही छतरौल हुई है, पहली दफ़ा ज़िंदगी में इमरान खान की ये जो छतरौल हुई है ना उसके कारकुनान की, ये हुई है पकड़ धकड़ जो थोड़ी बहुत हुई है। ये अलग बात है कि उन्होंने फ़ौरन ही छोड़ दिया है इनको, हमाद अज़हर को भी छोड़ दिया है, यास्मीन राशिद को भी छोड़ दिया है, और शफ़कत महमूद रशीद को इनको छोड़ दिया। इनको नहीं छोड़ना चाहिए था। अभी इमरान खान की अटक के पुल पे छतरौल होनी थी कि अभी ये सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आ गया कि जनाब उन्हें कुछ न कहा जाए और जो बंदे गिरफ़्तार हैं उनको भी रिहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आर्डर जारी किया है और सुप्रीम कोर्ट ने भी किया है। मैं ये समझता हूँ कि ये ब्लैंकेट आर्डर इसे कहते हैं, ये गलत होता है कि उनके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है, कोई FIR वो नहीं लाए और उनकी ज़मानतें और उनको गिरफ़्तारी ना करने का आर्डर, ये गलत है। सुप्रीम कोर्ट का भी आर्डर गलत है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का आर्डर भी गलत है। आज इनकी सही और छतरौल होनी चाहिए थी, और हुई है छतरौल, तसल्ली बख्श हुई है। राना सनाउल्लाह बिल्कुल डट गया, सही डट गया। सिंध में भी इनकी छतरौल हुई है, उधर भी हुई है। इधर पंजाब में तो बिल्कुल ये निकले ही नहीं ना, तो बलूचिस्तान में तो पहले ही नहीं है। ये KPK के सिर्फ उधर इमरान खान वो बैठा रहा है, सरकारी हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करता रहा है। इसकी भी तस्दीक होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो ये बहुत बुज़दिल आदमी है, साबित हो गया है कि इमरान बेकार आदमी है, बुज़दिल आदमी है, सिर्फ लोगों को मरवाना चाहता है। ठीक है,
आज हेलीकॉप्टर में भी मुराद सईद उसके साथ था, कंटेनर पे भी उसके साथ था। ये उसी के साथ पूरा हफ्ता गुजार के आ रहा है और अब उसका जनाब ये आज इसको सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दे दी है और उसका हनीमून का पीरियड ख़त्म हो गया है। अब ये फिर जनाब आ गया है और अब फिर इधर बढ़ के मारेगा इस्लामाबाद में। मारो बढ़ के, लेकिन ये ज़हन में रख लो, राना सनाउल्लाह ने, मौलाना फजल रहमान ने, शहबाज शरीफ ने, सब ने कह दिया है कि इलेक्शन अगस्त 2023 में होंगे। मैं तो पहले कह रहा हूँ कि ये डेट अनाउंस कर दो अनाउंस, इसको सड़कों पे रुलने दो। ये बर्दाश्त नहीं कर सकेगा इतनी अब इससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये खुद ही अपनी उससे मर जाएगा, अपने ही गम से मर जाएगा ये वाला। बहरहाल ये ब्रेकिंग न्यूज़ आपको हम दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीच में पड़ गई है और वरना इमरान खान की इस वक्त वो कौन सा ये जो पेशावर रोड है ना, इसके ऊपर हजामत हो रही होनी थी, ठीक ठाक करारी किस्म की। ये जो है ना, ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं पहले दिन से ही कह रहा था कि इसको आईनी तरीके से निपटो, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 आने हमारे पूरा मियाँ वाली और इस इलाके में कहते हैं जी 16 आने ठीक हो जाए। पुराना रुपया होता था ना, उसमें 16 आने होते थे, तो 15 आने भी नहीं 16 आने, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और ये जो है ना, ये इसका यही हल है। बहरहाल आज अभी शेर अली खान भी, शेर अली का क्या नाम है उसका, फैसलाबाद का जो शेर है, आबिद शेर अली, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। उससे पहले तलाल ने की है, उससे पहले उज़मा ने की है, मरियम औरंगज़ेब ने की है। मरियम नवाज शरीफ का बेहतरीन ट्वीट आए हैं और उन्होंने सारी कौम को मुबारकबाद दी है, जिन्होंने इसका ये धरना मरना और इसका ये जलसियाँ जलसे सब ख़त्म कर दिए हैं। इमरान को पहले ही पता चल गया था, इसलिए 2 दिन से अंदर खाते ये हुकूमत से मुज़ाकरात कर रहे हैं कि मैनू कुछ ना कहो, मैनू आन दो, तो अपनी मर्ज़ी की डेट अनाउंस करो। ठीक है, ये वो खुद ही कह रहे। तो अब बिल्ली थैले से बाहर आ गई है और ये दिन ब दिन सीधा हो जाएगा। मैं अभी एक मुझे दोस्त कह रहे थे कि यार इमरान खान जो है ना, असगर खान की तरह खून चोपी काट जाएगा। असगर खान को भी ऐसे ही बड़ा अरूज मिला था ना कुछ दिनों के लिए, तो बाद में वो चुप करके उसने अपनी पार्टी ख़त्म कर दी। असगर खान ने अपनी पार्टी जो तहरीक इस्तिकलाल थी वो भी PTI में जम कर दी आखिरी दिनों में। ठीक है, तो इमरान खान का भी यही हाल है। अब ये पार्टी जो है ना, ये ख़त्म करेगा तो जस्टिस पार्टी दे इसके अरकान को लेगी नहीं। शीदे टली नू किन्ने लेना है भाई? शीदे टली नू अपनी पार्टी ख़राब करनी है, छोटी हो या बड़ी हो। ठीक है, तो हम भी कौम को मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने इमरान खान के आज के धरने की और मरने की और जलूस की जो कार है उसको मुस्तरद कर दिया है। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि हम आगे देखेंगे। आज इसके गुब्बारे से पहली दफ़ा आज इसके गुब्बारे से हवा निकली है। ठीक है, लेकिन अभी भी हम कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने इसको जो रिलीफ दिया है, ये इसका रिलीफ बनता नहीं था, ये गलत है और इसकी गिरफ़्तारी बनती है सर, इसकी सीधी सीधी गिरफ़्तारी बनती है। इसके ऊपर डालें आइन शिकनी का केस डालें इमरान खान के ऊपर, बिल्कुल कसम खुदा की सीधा हो जाएगा, तीर की तरह सीधा हो जाएगा, तीर की तरह। ठीक है ना, इसके ऊपर कितने केस बनते हैं? तोशा खाना का केस अभी किसी ने नहीं बनाया। ठीक है, इसके ऊपर ये मुराद सईद ने जो 118 अरब रुपए का घपला किया है मवासलात में, उसका केस इसके ऊपर नहीं बना। सारे इसके खुरे जो है वो बनी गाला की तरफ जा रहे हैं, जिन जिन लोगों ने करप्शन की है। गोगी का फरा गोगी वाला शोर मचाया है इन्होंने, लेकिन केस नहीं किया। मैं यही कहता हूँ कि जब भी कोई हो ना, चुप करके एक के FIR कटवा दें, वो केस चलता रहता है, वो अपने मंतकी अंजाम को पहुँचता है। फरा गोगी वाला इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें तो बहुत की हैं, लेकिन उसके ऊपर केस नहीं किया। ठीक है, वो केस सीधा सीधा इमरान के ऊपर आता है, जो कहता रहा है कि फरा गोगी बेकसूर है। बेकसूर नहीं है, वो तुझे भी ले डूबेगी। केस इनके ऊपर होना चाहिए। राना सनाउल्लाह साहब, आप इस तरफ तवज्जो दें,
इनके जो केस बनते हैं वो लाजमी करें, किसी किस्म की इसके साथ रू रियायत ना करें। ठीक है दोस्तों, तो ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट बीच में आ गई है, वरना आज इमरान खान को इसको पता लग जाना था कि किन्ने 20 दा 100 होंदा है।